ये ये थोड़ा सा तो समझने की बात है कि वो सब जो है प्रावधान इस ढंग से किए गए कि जो नेहरू जी चाहते थे वही हो। जी ठीक है ना। तो उसमें आर्टिकल 333 जैसे प्रावधान भी रख दिए गए, जिसमें 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेशन का प्रावधान रखा गया हर पार्लियामेंट में और एक एक सब विधानसभा में। तो ये एंग्लो इंडियन कौन थे, उनके प्रोटेक्शन को क्यों करना चाहिए था, राइट। अब आप जी ये बताइए, जब इक्वलिटी बिफोर द लॉ है, राइट, जी देयर विल बी नो डिस्क्रिशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन। जी फिर जो है रिलीजन में फेवरिज्म क्यों लाई गई जी और उसी संविधान में, राइट। जी अब आप ये बताइए, संविधान ने क्या कहा है आपसे कि हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि जिसमें भी उसको फेथ हो उस रिलीजन को वो प्रैक्टिस कर सकता है। जी तो फतवा क्या है? फतवा तो डराने वाला काम है, जी कोएर्शन वाला काम है। इसका मतलब है आप हमें अलाउ नहीं कर रहे हैं कि हम जिस भी रिलीजन में हमारी फेथ है उसे हम अपने तरीके से माने। जी तो ये भय है कि नहीं है? ठीक है ना। फिर नेहरू जी ने, माननीय ने सभी अंग्रेजों के लॉ इंक्लूडिंग पुलिस एक्ट 1861 उसको इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। जी अंग्रेजों ने ये नियम कानून क्या आपके हित के लिए बनाए थे या अपना साम्राज्य चलाने के लिए बनाए थे? आपको शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, आपका स्वाभिमान को तोड़ने के लिए, आपको चोर कहने के लिए और जब चाहें तब आपको जेल में भर दें, इसके लिए बनाए थे? जी क्या 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 सोचते हैं संजय जी, आप बताइए। देखिए सर, कानून तो ये जो संविधान है ये किसने लिखा किसने नहीं लिखा ये मैटर नहीं करता सर। अब नहीं, देखो एक बात तो समझना देखिए पड़ेगा कि कानून आपने एजिटेड अडॉप्ट किए हैं, वो कानून आपके ऊपर अत्याचार करने के लिए और आपको गुलाम करने के लिए बनाए थे, और वही आज इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, वही है। तो जब कानून कानून तो मुख्य चीज होती है ना। जी आज आपके ऊपर वही कानून थोपे हुए हैं ना। अच्छा, अब एक तीसरी चीज पे आते हैं, मशीनरी जिसके माध्यम से यह कानून और व्यवस्था आपके ऊपर अधिरोपित है। इसको जी ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी 2 भागों में कहते हैं कि नहीं कहते हैं। जी जी अंग्रेजों ने राजाओं को, जो भी थोड़ा सा जो है स्वाभिमानी व्यक्ति था, उसको छदम तरीके से पकड़ के और फांसी पे चढ़ा दिया। तो जो भी ये नियम कानून और व्यवस्था थी वो न्याय करने के लिए नहीं थी, न्याय एक ढकोसला था। जी ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अच्छा, इस सब के बावजूद भी, हम गुलाम रहते हुए भी, हमारे सैकड़ों और हजारों लोगों ने वो हिम्मत की और उन्हें मजबूर किया इस देश को छोड़ने के लिए। इस जी देश को जो है, आप ये मान के चलिए, गांधी और नेहरू के कारण अंग्रेज छोड़ के नहीं गए हैं। वह जी जो आंदोलन और असहयोग था, जो उबाल था नेवी से लेके सभी उसमें युवाओं में, कि उन्हें यहाँ पर शासन करना मुश्किल हो गया था, राइट। तो जब आप गुलाम थे, जब जी आपको छोटी मोटी चीज में फांसी पे चढ़ा दिया जाता था, जी फिर भी आप में इतना साहस था कि आप इस व्यवस्था पर अ, आपत्ति करने की स्थिति में थे, इस व्यवस्था का विरोध करने की स्थिति में थे। आज जब सरकारें आपके वोट से चुनी जा रही हैं, जी आपका वो विरोध करने का साहस भी खत्म हो गया है। जी आप जो है अपने मुंह से सही बात कहने में डरने लग गए हैं। ये दुष्ट कब आपके खिलाफ फतवा जारी कर दें, ये भगवान ही जानता है। ये बात आप मानते कि नहीं मानते? हाँ या नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है सर, आप सही बोल तो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट लाया, जिसमें एक जी पार्टी सिस्टम लाया, जी जानबूझ के, क्योंकि हमारी संतानें शासन करती रहें, लिहाजा उसमें इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं रखी।
जी भाई पार्टी तंत्र की क्या व्यवस्था होना चाहिए, उसमें इंटरनल डेमोक्रेसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जी। हाँ या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल सर। जो जो आपका कृत्य बहुत आपत्तिजनक है, जैसे आपका कृत्य आपत्तिजनक है कि आप अपराधियों को टिकट दें, तो यदि आप अपराधियों को टिकट देते हैं तो इस अज्ञान इसको अपन अपराध बना सकते थे, नंबर वन। आप जी जो है अपराधियों का महिमा मंडन करें, उन्हें अपने मंच में बिठाएं, ये भी एक अपराध हो सकता था। बिल्कुल। लेकिन अच्छी व्यवस्था देने की कहीं आपकी नीयत नहीं थी। अब जी मुझे आप ये बताइए कि जो ढेर सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये प्राइवेट कंपनियों जैसा, परिवार की कंपनियों जैसे जो है ना नहीं आ गई हैं। इतनी बड़ी संख्या में पॉलिटिकल पार्टी जिनका किसी ने नाम नहीं सुना है, जिनका एक कैंडिडेट नहीं जीतता है, ये जी पॉलिटिकल पार्टी किसका भला कर रही है? जी क्या जो है, जैसा आप हैं नेशनल प्रेसिडेंट, तो क्या ये नेशनल प्रेसिडेंट का तमगा लगाने के लिए है, क्या लेटर हेड बनाने के लिए, क्या विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए, या अपने गाड़ी में एक स्टिकर लगाने के लिए कि इस पार्टी के ये फलाने अधिकारी हैं, या इससे बेहतर कोई मकसद ये पूरा करेगा? जी ये एक बड़ा गुड़ विषय है। तो या तो हम ये है कि ठीक है, इतना ही फायदा, जितना जिसको फायदा मिल जाए उतना फायदा मिल जाए, और इस भरोसे के आगे हमारी दुकान चमकेगी, हम सब इन्हीं के जो है ना शतरंज के शिकार होते रहे। एक तो ये तरीका ये है। बड़ा। दूसरा तरीका ये है कि क्या हम आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं, क्या जी हम आउट ऑफ द बॉक्स कर सकते हैं, तो उसका हमने एक बहुत अच्छा तरीका निकाला है। जी और उसमें क्या है कि आपको दूसरे का कुछ नहीं करना, उसको। उसको आपको दूसरे का भला नहीं करना है, अपना ही भला करना है। जी तो उसके लिए आपको अपने अंदर की, आज देखिए हर व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड है, आप रोड पे चल के जाके देखिए, अधिकांश लोगों के चेहरों पे खुशी नहीं है। जी आप इस बात से सहमत है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल राइट है सर। है ना। आप देखिए, पहले जो है एक व्यक्ति कमाता था, ज्वाइंट फैमिली के 20-20, 25-25 लोग जो है वो पल जाते थे, राइट। जी विवाह शादियों में भी एक अलग रौनक रहती थी। बिल्कुल। आज ये देखिए कि पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं, इसके बावजूद भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। जी ठीक है ना। मतलब लोग बाग अपने 2 बच्चे हैं, जी उनको ठीक ढंग से एजुकेशन करके वो ठीक ढंग से सेटल हो जाएं, ये दोनों लोगों के कमाने के बावजूद भी ग्राउंड में बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। आज महंगाई की मार से हर कोई मरा जा रहा है, और उससे जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उसे फ्रीबी में बांट दिया जा रहा है, जी और उस फ्रीबी से जनता का सम्मान तोड़ दिया जा रहा है। जी उनको जो है दारू गली गली में पहुंचा दी गई है। आज के अधिकांश मजदूर और युवा वर्ग जो है वो दारू को जो है कि पाउच पी रहे हैं और नमकीन खा रहे हैं, जी और उस यही जो है ना उनकी दिनचर्या है। उनका उनका शरीर टूट गया है, वो मेहनत करने की स्थिति में नहीं है। जी वो कहीं पे जो है गार्ड की नौकरी करना जो है उनके लिए मंजूर है, लेकिन अपना जो उनका पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को सबसे आगे ले जाके कुछ करें, ये ना उनमें जज्बा है, ना सोच है, ना वो करना चाह रहे हैं, राइट। और एक बड़ी संख्या में ऐसे लोग इकट्ठे हो गए हैं जो इनके चाटुकार बन के इनके जो है मंचों में शोभा बना रहे हैं, कार्यकर्ता बन रहे हैं, बहुत सारे अपराधी बन गए हैं। इनके खुद के वारंट, नेताजी के भी वारंट हैं, और नेताजी के इन प्यादों के भी वारंट हैं, जी और एक कॉकस बन गया है। जी इनमें जो इनके जो एक गैंगस्टर कहें कायदे से, आप जी कार्यकर्ता भी कह सकते हैं, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं आप क्या कहना चाहेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि अब ये बहुत सारे लोग जनता पे अत्याचार करने लगे हैं, जनता से जो है ना चंदे के नाम पे पैसा वसूलने लगे हैं, चंदा जो है ना लोगों की जमीन कब्जा करने लगे रहे हैं, रेत से लेके अन्य जो है ढेर सारे अवैध काम करके अकूत संपत्ति अर्जित कर रहे हैं। और जमीन की व्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि कोई आपकी रिपोर्ट लिखने के लिए रेडी नहीं है। जी आप ये बताइए कि 1861 का जो पुलिस एक्ट है
जी वो आपके दमन के लिए बनाया गया था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद, राइट। जी इसके बाद ढेर सारी कमेटी और कमीशन बनाए गए, लेकिन इन दुष्टों ने उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं किया। जी हमारे प्रकाश सिंह जी डीजी और दो अन्य डीजी ने 1996 में एक पीआईएल लगाई थी, जी जो 2006 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड की है। जी उसमें 7 बिंदु दिए थे कि इस तरीके से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होगा। जी 2006 से 2022 तक 16 साल में इन दुष्टों ने इंटरफेरेंस कम करना तो बहुत दूर है, नाउ इट इज फुल एंड कंप्लीट। जी सिपाही से लेके डीजी तक बिना पॉलिटिकल मेहरबानी के कोई पोस्ट नहीं हो सकता है, और बिना पॉलिटिकल मेहरबानी के वो अपने जगह पे जिंदा भी नहीं रह सकता है। जी ये बात आप सहमत हैं क्या? बिल्कुल मानता हूँ जी इस बात को। ठीक है ना। अब सवाल ये उठता है कि जब ये सब व्यवस्था राजनेताओं के हित की है, और ये राजनेता कौन है? जो कि अपराधी हैं। मुझे जी बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में जो अभी चुनाव हुआ है, उसमें 51% एमएलए के क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, जी और 2 व्यक्ति तो जेल से जीते हैं। ठीक है ना। तो अब ये बताइए, ये चुनाव देखा जाए तो उम्मीदवार नहीं लड़ रहा था, ये चुनाव 2 चेहरे लड़ रहे थे, योगी जी और मोदी जी, राइट। राइट सर। और लोगों ने किसी उम्मीदवार को नहीं जिताया है, लोगों ने योगी जी को जिताया है, क्योंकि उन्होंने अपराधियों पे अच्छा काम किया था, राइट। एग्री। बिल्कुल सर। तो जिन व्यक्ति ने अपराधियों की कमर तोड़ दी, राइट, जी जिसमें वही लड़ रहे थे, बाकी सब छदम बेस के लोग थे, फिर इतनी बड़ी संख्या में अपराधियों को टिकट देना, यदि राजनीतिक मजबूरी है तो उस राजनीतिक मजबूरी को हमें एक्ट में संशोधन करके, जिसके लिए ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने अनुरोध किया है अंडर ए पीआईएल, कि क्योंकि एक पीआईएल लगी थी कि जब इस देश में चपरासी बनने के लिए साक्षर और साचरित्र होना जरूरी है, तो कानून के निर्माता अनपढ़, गंवार और अपराधी नहीं होना चाहिए, राइट। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना और इसका वो भेजा कि भाई हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, इसमें तो एक्ट बनाना है, पार्लियामेंट को पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में संशोधन करना है। आप जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए संजय जी, ठीक है ना। ये हमारा है चैनल जिसमें 11 से ज्यादा वीडियो हैं। जी हमने बताया है कि उन्होंने भटनागर जी ने एक वो दी थी सर मुझे आपकी वीडियो, मैंने नहीं, तो वो वीडियो नहीं, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसमें 1100 वीडियो है ओके और तमाम बिंदुओं पर है। जैसे हम ढेर सारे कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, राइट। जैसे एक कॉन्सेप्ट है कि ऐप के माध्यम से खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था, राइट, जिसमें यदि कोई व्यक्ति खर्च करेगा तो वो संज्ञेय अपराध होगा, जी मतलब आपको खर्च करने की इजाजत ही नहीं है, जी राइट। उसमें दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जब आप चुनाव लड़ रहे हैं और आप जनप्रतिनिधि हैं जी और बड़ी जनता के प्रतिनिधि हैं, तो 1-to-1 कैनवासिंग क्यों होना चाहिए? 1-to-1 कैनवासिंग में ही आप दारू बांटते हैं, 1-to-1 कैनवासिंग में आप जो है ना वो नेगेटिव बातें कह पाते हैं जो पब्लिकली कहने की आपकी हिम्मत नहीं है। जी इसमें आप कहते हैं कि मैं भी बनिया, तुम भी बनिया, मैं जी भी इस क्षेत्र का, मैं और आप भी उसी क्षेत्र के। जी जिसमें कहते हैं आपके जो है दारू बांटते हैं, फ्रीबी बांटते हैं, नोट बांटते हैं। जी तो ये सब चीजें जो है, जो मुख्य जड़ है वो 1-to-1 कैनवासिंग है। तो एक मास लीडर को अपनी बात डिजिटल प्लेटफॉर्म में पब्लिकली कहना चाहिए। 1-to-1 कान में फुसफुसाने के लिए जो ये नेगेटिव चीजें हैं, ये स्कोप नहीं होना चाहिए। जी और इसमें जो है एक चीज फिर अभी अपन ने पार्टी के बारे में बातें की थी कि पार्टी ही हमारी सभी समस्याओं की जड़ है, जी लिहाजा पार्टी विहीन प्रजातंत्र की आवश्यकता है। पार्टी यदि होती है तो वो एनजीओ जैसी होंगी, राइट, जो एक फिलॉसफी लेके आएंगी, जो एक सोच लेके आएंगी, जरूरत होगी तो इवन वो ड्राफ्ट जो है कानून का भी लेके आएंगी। लेकिन जैसे ही चुनाव घोषित होता है वो सुप्त हो जाएंगी, राइट। जी तो उनके पार्टी चिन्ह पे कोई व्यक्ति नहीं लड़ेगा, राइट। जी वो जो है यदि
किसी व्यक्ति के फेवर में प्रचार करती हैं तो वो संज्ञेय अपराध होगा। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी विल बी फॉर क्रिएटिंग हेल्दी करेक्टर्स, हेल्दी पर्सनालिटी, हेल्दी लीडर्स, राइट। जी अभी अभी जो पार्टियां हैं वो टिकट जो है ना पैसे लेके दे रही हैं, जी अपने बड़े नेताओं के खुद के बच्चों को जो है वो टिकट बांट रही हैं, रिश्तेदारों को टिकट बांट रही हैं, जिनके अभी कल के दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, जिनको जी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनको टिकट दे के जिता भी दे रही हैं। जी अपराधियों को जो है वो टिकट दे रही हैं, अपराधी भी ऐसे ही जीत रहे हैं। अब 51% जीत गए हैं। अब बताओ तो मेजोरिटी किसी को अपराधियों की हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल सर। तो ये क्या, जब ये चारों तरफ सत्ता का जो है ना इन्हें खून लग गया है, तो क्या ये कोई जन उपयोगी सुधार लाएंगे? क्या नहीं लाएंगे। दिखाने कहेंगे भी तो भी नहीं लाएंगे, और लाना पड़ेगा तो उसमें इतने बड़े बड़े छेद छोड़ देंगे कि उसमें कुछ ठहरने वाला है नहीं, ना कुछ पकड़ने वाला है, क्योंकि उसकी सोच ही नहीं होगी कि वो करना जो आप चाह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जी अन्ना जी ने और केजरीवाल जी ने बड़ा बवंडर किया कि लोकपाल बिल आ जाएगा तो जी इस देश में भ्रष्टाचार खत्म होगा, ठीक है ना। जी तो लोकपाल बिल भी बन गया। जी लोकपाल महोदय वर्ष 1919 में पोस्ट भी हो गए, जी आज 3 वर्ष होने को है। जी क्या आपने लोकपाल जी का नाम सुना है? नहीं। तो आप बताइए कि जिस लोकपाल व्यवस्था से आप इस देश का भ्रष्टाचार मुक्त करने वाले थे, उस व्यवस्था के आने के बाद 3 साल बीतने पे उस व्यक्ति विशेष का आपको नाम भी नहीं मालूम है। इसका मतलब है कि हम ऐसी व्यवस्था क्रिएट करेंगे जिससे एक व्यक्ति जो है ना वो पोषित हो गया, जी एक व्यक्ति पोस्ट हो गया। यही जी भला हुआ या इससे ज्यादा कुछ भला हुआ? बस वो ही भला हुआ है जी। तो वो भला उसका हुआ या आपका हुआ? उसी का भला हुआ जी। तो इसका मतलब ये है कि हम इस दानवी और आसुरी व्यवस्था से अब नहीं लड़ सकते हैं। ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं? इस व्यवस्था से चाहे हम पार्टियां बना लें, चाहे हम वो कर लें, वो उन्होंने इतना ज्यादा जो है ना सोशल मीडिया और बाकी चीजों को भी कैप्चर करके इतना हंगामा कर दिया है कि सही और गलत का कोई समझ में नहीं आता है, राइट। जी और एक भय पैदा करके वोटों को हासिल करने की रणनीति जमीन पे आ गई है। जी अब इस रणनीति से लड़ने का तरीका जो है वेदों वाला खोजना पड़ेगा, राइट। जी तो वेदों में हम क्या करते थे बताइए? जब कोई आसुरी शक्ति बड़ी पहलवान होती थी तो क्या हम आसुरी शक्ति से सीधे लड़ने पहुंच जाते थे? जी नहीं पहुंचते थे। नहीं हम उसके पहले तपस्या करते थे, ब्रह्मा का अस्त्र प्राप्त करते थे, शिव का अस्त्र प्राप्त करते थे, देवी देवताओं से वरदान प्राप्त करते थे कि नहीं करते थे? जी बिल्कुल सही बात। यस और नो? बिल्कुल सर करते अच्छा, थे। ठीक है ना। तो अब जो है आज का तपस्या क्या है? आज की तपस्या ये है कि जनता में ऊर्जा भरो और फिर जनता की संग्रहित ऊर्जा से देश को प्रकाशित कर दो। और आज की जो आसुरी सत्ता रूपी जो नेता हैं उनको पहले अन्य विनय और प्रार्थना करो कि क्या क्या करना है, राइट। जी और यदि वो नहीं मानते हैं तो विवश करो, और इसके बाद नहीं मानते हैं तो जो ऊर्जा केंद्र हैं अल्टीमेटली दे आर द वोटर आल्सो, राइट। उनके वोट से जो है जब यदि वो 25 करोड़ 50 करोड़ या 100 करोड़ हो जाते हैं तो हम बहुत आसानी से इन लोगों को इनके ही गेम में हरा सकते हैं कि नहीं हरा सकते हैं? अब सवाल है कि इनको हरा के किनको जिताएंगे। तो ऑब्वियसली इसके लिए फिर क्राइम फ्री भारत को एक पार्टी के रूप में अवतरित होना पड़ेगा जिसमें सभी लोग उस अम्ब्रेला में जुड़ना होगा, आप हम एनजीओ सभी, राइट। क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, नंबर 1। तो बिल्कुल। अब ये जो ऊर्जा केंद्र की जो व्यवस्था है मैं थोड़ा सा उसको समझाता हूँ आपको। ऊर्जा, आपने कुछ वीडियो देखे हैं क्या इसमें ऊर्जा केंद्रों के और उसके? नहीं सर मैंने एक ही वीडियो देखा था। अच्छा, तो आप से मैं अनुरोध करता हूँ
कि आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब जो है चैनल पे जाइए। ये हमारी चैनल है, इसमें 1100 से भी ज्यादा वीडियो है। और हाँ, और उसमें जो है हर विषय के ऊपर विस्तार से जो है ना क्या रणनीति होगी है वो बताया जाएगा। ये ऊर्जा केंद्र के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया है। और ऊर्जा केंद्र एक इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है कि जिसमें आपको कुछ दूसरों के लिए कुछ नहीं करना है। तो वो क्या कह रहा है कि चारों तरफ निराशा है, चारों तरफ आदमी डर में जी रहा है, चारों तरफ परेशान है। आप अपने अंदर की नेगेटिविटी, हताशा को हटा के एक अपने अंदर एक ऊर्जा पैदा करना है, और वो ऊर्जा करना है आपकी पॉजिटिविटी से। जो ये व्यवस्था है, आज आप इसलिए भी हताश हैं कि आपको लगता है कि दुष्टों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, कुछ हो नहीं सकता है, राइट जी। तो जैसे ही आपको ये लगेगा कि नहीं ये तो बिल्कुल हो सकता है, 2 साल में ही हम व्यवस्था को ठीक कर लेंगे, तो आपके अंदर की नेगेटिविटी चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी जी। अच्छा, अब आपको क्या करना है, अपने आप को ऊर्जा केंद्र करना है। आप प्रचार केंद्र नहीं है, आप ऊर्जा केंद्र है। तो प्रचार केंद्र और ऊर्जा केंद्र में क्या फर्क है? ऊर्जा केंद्र और प्रचार केंद्र में फर्क ये है कि प्रचार केंद्र सब जगह प्रचार करता है। ऊर्जा केंद्र अपने प्रभाव क्षेत्र में जो लोग हैं जिनसे आप वर्षों से जुड़े हैं, उनसे 1 to 1 संवाद करके, जैसे एक मैग्नेट होती है और उसके पास में लोहा आता है तो वो लोहा चुंबकीकृत हो जाता है, राइट? हो जाता है कि नहीं हो जाता है? जी जी। और उसमें भी वही ताकत आ जाती है कि वो दूसरे लोहे को चुंबक में कन्वर्ट कर देता है, राइट? जी। अज्यूम करिए कि यदि हम इनको सभी लोहे को जो है ना चुंबक बनाते बनाते आप देखेंगे कि पूरे एरिया में जो है सब जो है ना चुंबकीकृत हो जाएंगे, और इसको चुंबकीकृत होने में बहुत देर नहीं लगेगी, राइट? यहाँ चुंबकीकृत का मतलब है कि आप ऊर्जा केंद्र बन गए हैं, राइट? तो अब इसमें आपको अपने ही प्रभाव क्षेत्र में, तो पहले तो ये सोचना है कि आपका प्रभाव क्षेत्र का फैलाव क्या है। प्रभाव क्षेत्र क्या है कि जो लोग आपसे वर्षों से जुड़े हैं, जिन लोगों में आपके प्रति आस्था है, आपको उनकी प्रति आस्था है, और वो समझते हैं कि आप सही व्यक्ति हैं, आप जो कुछ भी वो करेंगे वो अच्छे के लिए करेंगे, ठीक है ना? तो ये व्यक्तिगत आस्था के हिसाब से आपने उनको ऊर्जाकृत कर दिया है। अब आपके ही प्रभाव क्षेत्र में कुछ पेसिमिस्ट इतने व्यक्ति होंगे जिनको लगता है कि कुछ नहीं संभव होना संभव है, कोई भी तरीका काम करने वाला नहीं है, तो इनको हम थोड़ी देर से के लिए पत्थर मार लेते हैं, ठीक है ना? तो जो ये पत्थर हैं, ये पत्थर जो है, क्या आप इन्हें चुंबकीकृत कर सकते हैं क्या? नहीं। तो शुरू में ये चुंबकीकृत नहीं होंगे, लेकिन जब इनमें परिवर्तन होगा तो ये महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे आगे चल के। क्योंकि उनमें जड़त्व तो क्षमता ज्यादा है, केवल वो पत्थर बन गए हैं। वो कभी भी पत्थर से महालोहा और महा ऊर्जा केंद्र बनने की क्षमता रखेंगे, और वो इवन दूसरे लोगों की तुलना में महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे आगे चल के, ठीक है ना? ये ऐसी व्यवस्था है, ठीक है? अब आप ये बताइए कि यदि हम पहले अपन को संकल्प लेना है कि हमारा विस्तार क्या है, तो वो विस्तार इस बात पे डिपेंड करता है कि आपसे जुड़े हुए लोगों का फैलाव क्या है, राइट? तो यदि वो गांव के हैं तो आप गांव की ऊर्जा केंद्र हो गए हैं, यदि उनका फैलाव एक मोहल्ले में है तो मोहल्ला की ऊर्जा केंद्र हो गए हैं, यदि एक जिले में है तो जिले के ऊर्जा केंद्र हो गए हैं, यदि एक राज्य में है तो राज्य के ऊर्जा केंद्र हो गए हैं, यदि पूरे देश भर में है तो आप राष्ट्र के ऊर्जा केंद्र हो गए हैं। जी संजय जी, समझ रहे हैं ना बात हमारी? आप जी जी, ठीक है ना? अब दूसरा आपको संकल्प लेना है कि आपको कितना समय इसके लिए प्रतिदिन संकल्पित करना है, राइट? तो हर कोई सब काम कर रहा है, उसमें कोई कमी नहीं करना है, राइट? बल्कि वो काम आप अच्छे ढंग से करना है, क्योंकि जैसे ही आपकी नेगेटिविटी हट जाएगी तो आपकी कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ेगा, आपका अपने ही काम में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जी। आप इस बात को मान रहे हैं ना कि जब आप निराश नहीं होंगे और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड और फोकस होके कोई काम करेंगे तो आसानी से आप जो है जो काम भी कर रहे हैं उसे ज्यादा अच्छे ढंग से करेंगे, आउटपुट ज्यादा होगा और उससे आपको लाभ और प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। जी। यदि आज आप जो है 100 करोड़ कमा रहे हैं या 10 लाख कमा रहे हैं या 1 लाख कमा रहे हैं,
तो उसमें 10% 20% की बढ़ोतरी तो सिर्फ इसलिए हो जाएगी क्योंकि आप ऊर्जाकृत हो गए हैं, आपके से हताशा गायब हो गई है और आपको ये आशा बन गई है कि अब बदलाव निकट है। राइट? जी हो गया कि नहीं हो गया? जी अच्छा, अब जो आपने अपने मुख्य जो काम में जितना समय है और सोना वोना और बाकी चीजों को हटा के जो बचा हुआ समय है उसका आधा समय संकल्पित करिए, केवल आधा। जानते क्यों? तो 2 घंटे बच रहे हैं तो 1 घंटे संकल्पित करिए, 1 घंटा बच रहा है तो आधा घंटे संकल्पित करिए, आधा घंटा बच रहा है तो 15 मिनट संकल्पित करिए, लेकिन वो काम संकल्प होके प्रतिदिन करना है। जी ठीक है ना? जी अब इसमें इस जो संकल्पित समय है इसमें 3 काम करना है। जी यदि आपके प्रभाव क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति, आजकल तो बच्चे हर गांव और घर से जो है ना बच्चे विदेश पहुंचे हुए हैं, तो कोई व्यक्ति यदि आपके प्रभाव क्षेत्र का यदि विदेश में है तो एक व्यक्ति से दिन में एक बार बात करना है। यदि कोई नहीं है तो आपको फिर बात करना नहीं है। और जी यदि जो 3-4 थे उन तीनों चारों से बात हो गई, वो ऊर्जाकृत हो गए हैं, तो फिर उनसे आप रिमाइंडर टाइप की बात कर लेंगे, लेकिन वो फ्रेश बात नहीं होगी। ठीक है ना? तो वो चैप्टर क्लोज हो गया आपका। जी दूसरा जो है, आपको फिर अपने प्रभाव क्षेत्र के जो लोग भारत में ही सबसे दूरस्थ जगह पे हैं, राइट, जी तो एक व्यक्ति से दिन में एक बार बात करके उसे ऊर्जाकृत करना है। जिन वीडियो में आपको एनर्जी फील हुई है वो वीडियो उनसे शेयर करना है, राइट, जी और फिर उन्हें भी इसी तरीके का संकल्प लेना है। ठीक है ना? जी अच्छा, अभी पहले हम व्हाट्सएप के ग्रुप बना रहे थे, लेकिन मैंने देखा है कि व्हाट्सएप में कुछ मतारी बदमाशी चल रही है, तो अब हम टेलीग्राम को जो है प्रेफर कर रहे हैं, राइट। ओके तो टेलीग्राम का एक यदि अभी तक नहीं किया है तो उसे डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम पे फिर अपन ऊर्जा केंद्रों का एक ग्रुप बना लेंगे, आप मुझे भी डाल दीजिए, और हम उसमें एक आध जो है टेक्निकल बंदे का को, जिससे कि वो शेयर करके चीज जो है उस जो आप जब कार्रवाई कर रहे हैं संकल्प लेने की, तो उसको जरा औपचारिक ढंग से ऑर्गेनाइज तरीके से करिए। ठीक है ना? तो उसकी वीडियो वगैरह बना सकते हैं। तो आपने दो, अब तीसरी चीज, बचा हुआ समय का जो तीसरा पार्ट है वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन का है, राइट। तो हमें फेस टू फेस एक छोटी सी संगोष्ठी कर ली, मोहल्ले में, अपने घर में, दूसरे के घर में, बगल के, उसमें जहाँ पे भी जो भी आपका प्रभाव क्षेत्र है, राइट, और वहाँ उसको पहले से ही शेड्यूल कर लें जिससे लोगों को मालूम है। ये जरूरी नहीं है कि उसमें 20 आदमी चाहिए, 100 आदमी चाहिए। उस क्षेत्र में जो आसानी से 2 4 5 लोग आ जाते हैं पर्याप्त है। हम तो हर दिन काम कर रहे हैं ना, राइट। उनको जो है वो ऊर्जा केंद्र का संकल्प दिलाना है, राइट। ऊर्जा संकल्प के साथ ही उन्हें जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि उसमें ढेर सारे वीडियोज और ढेर सारी चीज परोसी जा रही है, जिसमें कि वो सब चीजें आगे चल के जो है वो संचार का एक साधन है, तो उसको जरूर सब्सक्राइब करना है। ठीक है ना? बहुत जल्दी हम लोग एक मेंबरशिप ऐप लेके आ रहे हैं क्राइम फ्री भारत का, तो जब वो आ जाएगा तो मेंबरशिप ले लेना है। तो ये 2 काम करना है, राइट। और जो है टेलीग्राम पर एक क्राइम फ्री भारत CFV ऊर्जा समूह बना लेना है, और चूंकि बहुत सारे लोग बनाएंगे तो कोई निकनेम अपना दे दीजिए ब्रैकेट में। ठीक है ना? जैसे आप संजय हैं तो ब्रैकेट में S कर दें, या पूरा संजय लिख दें। ठीक है ना? जी अब आपने जो है हर दिन जिन जिन को आप ऊर्जाकृत करते जाएंगे उनको सबको जोड़, तीनों कैटेगरी के लोग उसमें अपने समूह में जोड़ते जाना है, राइट जी और जो काम आपने किया है यही ड्रिल जो है उन सबको फिर करना है टाइम संकल्पित करके, राइट। तो आपने उन्हें ऊर्जा केंद्र बनाया, वो दूसरों को ऊर्जा केंद्र बनाएंगे, वो आगे कोई ऊर्जा केंद्र बनाएंगे। तो इस चुंबकीय जो है सिद्धांत के तहत हम 4-5 महीने के प्रयास से काफी फर्क डाल पाएंगे। ठीक है ना? मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि हम सच में संकल्पित तरीके से यदि काम करते हैं तो हम 10 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, 137 करोड़, जो भगवान ने चाहा वहां तक पहुंचेंगे, राइट। अब सवाल ये उठता है कि इन ऊर्जा केंद्रों से अभी फायदा तो अपन को समझ में आ गया है कि हमारी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, हम जो काम कर रहे हैं उसे अच्छे ढंग से कर पाएंगे, हमारे दिमाग से हताशा जो है हट जाएगी, और हम जो है हमारी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो हम ज्यादा धन कमा पाएंगे। और चूंकि हम अपने हित की कोई बात कर नहीं रहे हैं,
अपनी नजरों में भी हमारा सम्मान बढ़ेगा, समाज की नजरों में भी हमारा सम्मान बढ़ेगा। ये तो फायदे हो गए अपने को, राइट। जी इससे व्यवस्था कैसे बदलेगी? जी तो इसको जो है हमने जो है ये लिया है अपने नरेंद्र मोदी जी से। नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के समय थाली और दीपक का सिस्टम किया था कि नहीं किया था, हौसला अफजाई के लिए। जी जी ये हमें बहुत अच्छा तरीका लगा कि पब्लिक के ऊर्जा केंद्र डायरेक्ट अपने प्राइम मिनिस्टर से कहें कि हम आपसे क्या चाह रहे हैं। हाँ क्लियर? बिल्कुल। तो जब यदि हम ऐसा करेंगे और तो उस संवाद में किसी सलाहकार की जरूरत नहीं होगी, किसी मीडिया इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको कोई नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। यदि आप 50 करोड़ 100 करोड़ तक पहुंच जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि वो 100 करोड़ ऊर्जा केंद्र के साथ साथ 100 करोड़ वोटर भी तो हैं, राइट। जी अच्छा, जो लोग जुड़ते जाएंगे उनसे एक चीज और मांगना है कि आपको अपने आसपास कोई कर्मयोगी दिखता है तो कर्मयोगी का जितना डिटेल अवेलेबल है वो डिटेल भेजो और फिर उन कर्मयोगियों से बात करके उन्हें महा ऊर्जा केंद्र बना के उनके माध्यम से भी इस अभियान में गति लाई जाएगी, राइट। अच्छा, अब अज्यूम करिए कि इसने रामायण की एक जो चौपाई है, जो भगवान राम जब माता सीता के पास श्रीलंका जाना चाहते हैं, अपहरण हो गया था, जी तो उसने भगवान, चूंकि अब वहां जाने के लिए तो समुद्र था, जी तो कैसे जाएं, तो समुद्र को रास्ता देना था। तो उसके लिए भगवान राम ने 3 दिन तक प्रार्थना की, जी लेकिन समुद्र कहाँ सुनने वाला था। जी तब रामायण में एक चौपाई कहती है कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बूत, बोले राम सकोप बस भयविन होए न प्रीत। जी इस श्लोक में, इस चौपाई में वो तीनों तथ्य छिपे हुए हैं जो हमने एज ए फिलॉसफी लिया है, राइट। तो भगवान ने पहले विनय की, अनुनय की, प्रार्थना की, राइट। फिर दूसरे में जो है उन्होंने तर्कस से 3 निकाला और उसका संधारण किया। जी तो ये विवश करने वाली स्ट्रेटेजी है, ठीक है ना। जी तो विवश किया, समुद्र विवश हो गया, प्रकट हुआ, प्रार्थना की कि साहब आप ऐसा मत करिए, आपके यहाँ पे नलनील नामक व्यक्ति हैं, उनसे, उनके हाथ का पत्थर तैरता है, तो आप उससे राम सेतु बना लीजिए। राम सेतु बन गया, रामचंद्र जी का काम भी बन गया और वो समुद्र नष्ट होने से बच गया। बिल्कुल। अब यदि समुद्र नहीं मानता तो क्या करते भगवान राम? सुखा देते। अग्नि बाण चलाते और समुद्र से गायब हो गया होता, राइट। जी ठीक है ना। अच्छा, अब यही काम उन्होंने रावण के साथ भी किया, राइट। जी रावण से अनुनय विनय की उन्होंने, राइट। फिर उसके बाद रावण के पास उन्होंने अपना दूत अंगद को भेजा, राइट। अंगद का कोई पैर भी नहीं हिला पाया, राइट। जब रावण जो है अंगद का पैर हिलाने के लिए जाने लगा तो उसने कहा कि रे मूर्ख, मेरे चरणों में क्यों आता है, भगवान राम के चरण में जा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन रावण को तो अपने अहम में ये बात समझ में नहीं आई, तो फिर भगवान राम को उसे नष्ट करना पड़ा, राइट जी लिहाजा इन आसुरी शक्तियों को यहाँ नष्ट करने का मतलब है कि उन्हें उन्हीं के गेम में परास्त करना पड़ेगा। जी और यहाँ गेम क्या है? चुनाव, राइट। जी तो क्राइम फ्री भारत मिशन को ये सब तैयारी महाकेंद्रों की करता रहेगा। वो 2024 तक यदि जो भी व्यवस्थाएं अपन ऑलरेडी कह रहे हैं, हमने बहुत सारी प्राथमिकताएं जारी कर दी हैं, जिसमें हम अभी तो हमने सीधे जारी की है, वो हमने अपने ऊर्जा केंद्रों के लिए जारी की है, राइट। जी जी ये ऊर्जा केंद्र आगे चल के थाली से दीपक बजा के और वीडियो चला के ये प्राथमिकता जो है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी से अनुनय विनय और प्रार्थना करेंगे। जब वो नहीं मानेंगे तो उनको बेबस करने की कोशिश करेंगे और बेबस में ना तो कोई जुलूस निकालेंगे, ना कोई चक्का जाम करेंगे, ना कोई रेल रोको करेंगे, ना दिल्ली चलो करेंगे, ना जंतर मंतर पे इकट्ठे होंगे। हम जो है अपने ही छत पे, अपने चबूतरे पे, अपने दरवाजे पे खड़े होके थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और इनकी भर्त्सना का एक वीडियो चलाएंगे, जिसमें फिर से प्रार्थना करेंगे कि हे माननीय मोदी जी, बेबस हो जाओ, मेरी प्रार्थना सुन लो,
राइट, नहीं तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे, ठीक है ना। जी और उसके साथ ही हम संकल्प लेंगे कि ना तो इनके किसी प्रोग्राम में जाएंगे, ना इन्हें किसी अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे। हम काले जो है ना बैंड बांधेंगे, काले झंडे अपने ही उत्सव में दिखाएंगे। और क्योंकि यदि आपका फैलाव 25-50-100 करोड़ हो जाता है तो आप जो है हर गली कोने में आपकी उपस्थिति होगी। तो जी जब भी ये दुष्ट राजनेता आपके प्रभाव क्षेत्र में जाएंगे तो आपको उनको रोकना नहीं है। अपने ही जिसकी जैसी स्थिति है, दरवाजा, चबूतरा, छज्जा, छत जो भी है, वहीं से जो है काले झंडे दिखा के कहना है कि काले अंग्रेज वापस जाओ, काले अंग्रेज वापस जाओ। तो जब हर दिन इतनी गिलानी का सामना करना पड़ेगा, और चूंकि आप ना तो उनके सामने आ रहे हैं ना कुछ कह रहे हैं, तो वो आपके ऊपर झूठे मुकदमे भी नहीं ला सकते हैं, राइट। जी आपको जो है ना अपना ना पैसा खर्च करना है ना कुछ करना है, राइट। जी और बहुत छोटा सा संकल्पित समय से आप ये मानते हैं कि नहीं कि यदि हम इसको जमीन पे ठीक ढंग से उतार पाए इन 2 सालों में, तो हम जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी को विवश कर पाएंगे। और वो सब परिवर्तन जो कि दुष्ट जो है कांग्रेस ने हमारे पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के किया है, वही हम जो है अभी वर्तमान चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से करा पाएंगे। जी और यदि वो नहीं करते हैं तो 545 महा ऊर्जा केंद्र कर्मयोगियों को एज ए क्राइम फ्री भारत पार्टी की तरफ से जो अवतरित होके उसको जो है ना उतारेंगे। और उनको बिना चुनाव प्रचार के, जब 100 करोड़ ऊर्जा केंद्र ही हैं और उन्होंने ही डिसाइड किया है कि ये हमारे महा ऊर्जा केंद्र हैं, तो उनको जिताना कोई बिना प्रचार के कोई कठिन काम नहीं होना चाहिए। तो ये लोग चुनाव प्रचार करेंगे, अपन अपने महा ऊर्जा केंद्र के माध्यम से भी थाली बजा के अपने उम्मीदवार को जो है ना जीत की बधाई दे देंगे, राइट। जी और फिर उसको जो है ना वोट देके हम जो है व्यवस्था परिवर्तन के लिए फिर अपने पार्लियामेंट जो है वो समर और विंटर सेशन नहीं होंगे, पूरे 365 दिन चलेगा। क्योंकि आपको जो है जो वैधानिक वो है आधार बदलना होंगे। आपको अपनी ब्यूरोक्रेसी को, अपनी जुडिशरी को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी को तो हमें जो है अकाउंटेबल बनाते हुए समय सीमा में पब्लिक को न्याय देना होगा। और क्राइम फ्री भारत की जो 5 सर्टेनिटी है कि बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो, गलत एफआईआर दर्ज करोगे तो भी जेल जाओगे, मोस्ट ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर 15 दिन में आपका चालान, और क्राइम फ्री भारत के वॉलंटियर्स के माध्यम से अकाट्य साक्ष्य के साथ जो है 15 दिन में विवेचना पूर्ण होगी, ठीक है। जी और डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल के माध्यम से बिना कोर्ट जाए 1 महीने में हर हालत में न्याय मिलेगा, राइट। जी और फिर डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से, चूंकि डिजिटल चित्र को हर अपराधी की 360 डिग्री इंफॉर्मेशन होगी, और उसमें साथ में राइट टू प्राइवेसी भी दिया गया है। तो जो चित्रगुप्त का शब्द अपन ने लिया है, ये फिर अपन ने अपनी माइथोलॉजी से लिया है कि भगवान के पास जो है ना एक चित्रगुप्त होते हैं जो कि आपका सब लेखा जोखा रखते हैं। जी जब आप मरते हैं तो आपको दिखाया जाता है कि आपने क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, राइट। और बिल्कुल उसके आधार पर डिसीजन लेते हैं कि आप नरक जाओगे या स्वर्ग जाओगे। अब जी चित्रगुप्त, भगवान के चित्रगुप्त ने क्या आपका वीडियो कभी आपकी पत्नी या पड़ोसी को दिखाया? जी नहीं दिखाया, नहीं दिखाया। इसका मतलब है जो भगवान के चित्रगुप्त हैं वो आपकी प्राइवेसी का ध्यान रख रहे हैं। वही प्राइवेसी अपन ने डिजिटल चित्रगुप्त के लिए कर दी, अपन को कानून के माध्यम से करना पड़ी कि यदि आप जो है तो अपना यदि ये ऑफिस कहाँ बना रखा है सर आपने? क्या कहाँ पे क्या बना के रखा है? ऑफिस कहाँ बना रखा है? हमारा भोपाल में ऑफिस है। दिस इज द रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये ओके बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी नेशनल पुलिस मिशन है जिसका मैं प्रोजेक्ट लीडर हूँ। जी और इसके लिए हमने एक ड्राफ्ट अधिनियम भी बना के 20 सितंबर 2020 को तो दिल्ली में भी है सर कुछ अपना? दिल्ली में, तो आप सब लोग हमसे जुड़ गए हैं, तो आपका जो है वो हमारा है। नहीं वो तो बात सही है, अच्छी बात है सर, वो तो बात सही है। देखिए नहीं, पता क्या सर, मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए फोन पे तो इतनी लंबी डिटेल बाजी मैं इस समय दिल्ली में हूँ। यदि आपके पास समय हो तो अपनी बातचीत हो सकती है। हाँ सर, दिल्ली का एड्रेस भेज देना मुझे, कहाँ हो आप? मैं मध्यांचल में हूँ, ये बसंत कुंज में है।
ओके। तो तो हम लोगों का मैं आज अभी ना हम लोग फोरनून में जनरली मैं फ्री भी हूँ, तो यदि नहीं सर, अभी आप एक्चुअली एक आध आज घंटे में आ सकते हैं तो हम लोग बैठ नहीं के नहीं बातचीत कर सर, नहीं पाएंगे। सर, हाँ, नहीं नहीं सर, आज आज तो क्योंकि पॉसिबल नहीं है। मैं अभी तो 2-3 हम दिन लोगों हूँ ने यहाँ ना पे। हाँ, हम लोगों ने एक अपनी पार्टी का सम्मेलन रखा हुआ है आज 11 बजे से लेकर 4 बजे तक। तो उसी में मुझे बुला लीजिए। आइए आइए, मोस्ट वेलकम। नहीं 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 नहीं, देखो आप देखिए, उसको औपचारिक ढंग से बुलाएंगे तो जी आप अपनी प्रक्रिया में मुझे 15 मिनट बोलने का समय दीजिए। जी तो हमारा तो आपको ऊर्जाकृत करके पूरे देश को ऊर्जाकृत करना है, जी क्योंकि हम आइसोलेटेड पार्टी, आइसोलेटेड संगठन, आइसोलेटेड एनजीओ के माध्यम से छोटा मोटा तो कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। जी गरीबी को भोजन बांट देंगे, किसी का इलाज नहीं हो रहा तो इलाज कर देंगे, लेकिन ये व्यवस्था के परिवर्तन हमें कानून में बदलाव करके लाना पड़ेगा। लेकिन हमें अपनी कानून हैं? पता क्या सर, कानून बदलाव के लिए हमें संसद में जाना होगा। मैं और वही कह रहा हूँ, तो या हाँ तो जो आज आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन्हें आपने चुना है, जी आज वो आपकी बात सुन लें। वो अपराधियों को जो है ना टिकट दे के सब कुछ कर रहे हैं, आपको तो सुन नहीं रहे हैं, आप तो गुलाम हैं वोट देने वाले। तो जी या तो वो आपको सुने, तो सुनने के एक दो ही तीन तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप अनुनय विनय प्रार्थना करें, जिसकी संभावना है कि 90% कोई नहीं सुनता है, ठीक है ना। दूसरा है कि आपका शक्ति का प्रसार इतना ज्यादा हो जाए कि उसे नजरअंदाज करने की कोई स्थिति में नहीं होगा, तो मजबूरन आदमी विवश होगा, क्योंकि यदि वो मजबूर नहीं होगा तो वो स्वयं जो है हार जाएगा। राइट। जी अब एज्यूम करिए कि अपने अहम में कि मैं तो 5,000 की पार्टी हूँ, 5,000 करोड़ की, राइट। मेरे पास तो 330 मेंबर हैं। यदि इस अहम में वो सोचते तुम कौन होते हो, चलो तुम्हारी औकात क्या है, राइट। जी तो वैसी स्थिति में फिर एक ही विकल्प है कि क्राइम फ्री भारत एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित हो, और चूंकि हमारा मानना है कि पार्टी विहीन प्रजातंत्र होना चाहिए, लिहाजा संविधान में उसके लिखा जाए कि 5 साल बाद ये पार्टी विलोपित हो जाएगी। तो जी पार्लियामेंट जो है ना 365 दिन चलेगा। यदि इसका प्रचार जितना अपन कह रहे हैं उतना हो जाता है, तो अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त होंगी, और क्राइम फ्री पार्टी के 545 जो न लोग होंगे, जो दिन भर इसी काम में लगे रहेंगे कि जो व्यवस्था अपन कह रहे हैं उस पर पहले से सोच भी होगी, पहले से कानून के ड्राफ्ट प्रावधान रेडी होंगे, उन पर जो है ना क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा होके उन्हें जो है जमीनी उनमें कानून में परिवर्तन कर दिया जाएगा और व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया जाएगा। जी और जो आसुरी शक्तियां हैं, उनकी आसुरी शक्ति को नेल करना बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे एज्यूम करिए, अभी जो ये आसुरी शक्तियां धड़ल्ले से गड़बड़ी कर रही हैं, वो सब संविधान के विरुद्ध है। हमने एक लचर व्यवस्था की है, इसलिए जो है हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, आज आप फतवा जारी करते हैं, फतवा जो है, इज इट नॉट अगेंस्ट द योर फंडामेंटल राइट टू परस्यू एनी रिलीजन, एनी फेथ इन द वे यू लाइक, राइट। जी तो कोई व्यक्ति आपको फतवा जारी कर सकता है कि नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता है, तो वो असंवैधानिक है। इसको एक संज्ञेय, नॉन अवेलेबल और 15 साल की सजा वाला ऑफेंस बना दीजिए ना। जी जैसे जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनके व्यक्ति यदि कोई उकसाने वाला काम करते हैं, ये करते हैं, उसको संज्ञेय अपराध बना दीजिए, 10 साल की सजा रख दीजिए। जी तो जैसे ही कहा, और क्राइम फ्री भारत का जो मॉडल है कि बिना थाने जाए आपकी रिपोर्ट लिख जाए, और मोस्ट ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर 15 दिन में चालान करके 1 महीने में सजा हो जाए, और ये दुष्ट जो है 10-10, 15-15, 20-20 साल के लिए जेल में यदि सड़ जाएंगे, तो ये गड़बड़ियां अपने आप विलुप्त हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल सही सर। तो चलिए सर, हम लोग ना मुलाकात करते हैं सर एक ना। हाँ। और आज तो क्योंकि हम लोगों ने प्रोग्राम रखा है सर, फोन आ रहे हैं ना सर। नहीं, तो आप एक काम करिए संजय, जी ये अच्छा है कि आपने पार्टी वो रखा है। मैं जो है, आप मुझे एड्रेस भेज दीजिए, मैं जी आपके उसमें आता हूँ, ठीक है ना। मैं मैं और आप उसमें 15 मिनट का समय मुझे दीजिए, जो कि एजे मुझे एक नोडल ऑफिसर जो कि एनालाइज करने के, जो कि जो है एनर्जाइज करने के लिए आया हुआ है। मैं आपकी तरफ से आपकी पार्टी के लोगों से बात करूंगा और जी उनसे प्रार्थना करूंगा कि जो आप कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल करते रहिए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना। जी और अच्छी एनर्जी से करिए, सकारात्मक ढंग से करिए, लेकिन अपना जो है ना आधा घंटे, पौन घंटे जो भी बच रहा है, उसे संकल्पित करके लोगों को ऊर्जा केंद्र बनाइए। जब आप ऊर्जा केंद्र बनाएंगे तो आपकी
खुद की दृष्टि में सम्मान बढ़ेगा और बाकी लोगों की आपको सर मैं एड्रेस भेजता हूँ सर, आइए आप, क्योंकि देखिए आज मैंने पहली बार आपसे बात की, तो पहली देखो हर कोई पहली बार ही बात करता है। ऊर्जा तो जो है ना पहले सर, ये तो चलो सौभाग्य है जी हमारा कि आप दिल्ली में हैं, कि भाई आप आएंगे और देखिए आप अगर लोगों को बता पाएंगे तो आप 100% बताएंगे। अगर मैं बताऊंगा तो मैं हो सकता है 35% या 50% बता पाऊं। देखिए एक तो बताने वाली बात है, दूसरी बात है कि इतने वर्षों का एक्सपीरियंस और क्रेडेंशियल है। तीसरी बात है कि इस बारे में ऑलरेडी 1100 से ज्यादा वीडियो जारी किए गए हैं, हर चीज के बारे में बहुत डिटेल में है। जैसे कश्मीर समस्या में करना क्या है, अपन भाषण देके जो है ना कश्मीरी पंडितों के साथ गलत हुआ यही कहते रहेंगे, या वी विल कम आउट विद द स्ट्रेटेजी कि उससे हम कैसे निपटें। तो हमने वो स्ट्रेटेजी उसमें बताई है 3 बिंदु कि ये कर लीजिए, आपकी समस्या जो है ना हमेशा भविष्य के लिए खत्म हो जाएगी। अब आप ये देखिए जितनी भी हिंसाएं हुई हैं उन हिंसाओं में किसी ने उकसाया है, उस उकसाने को जो है एक संज्ञेय अपराध बना दीजिए, उनको प्रोसिक्यूट करिए। और आज भी वो है, आज भी है, आज जो है ना अभी वर्तमान कानून में कर लीजिए, भविष्य में जो है ना ऐसा कोई दूसरा ना कर पाए। आप ये बताइए जितनी भी बड़ी हिंसाएं हुई हैं वहां पे लोगों ने खुल्लम खुल्ला उकसाया है जी, और वहां से ही अल्लाह अकबर कहते हुए लोग निकले और जो है ना उन्होंने बूचर किया, आग जलाई, लोगों को काट दिया, उनके गले काट के जो है ना इन्हीं पीर जो है ना गुलाम सरवर जैसे लोगों के चरणों में रख दिया गया। महिलाओं को ले जाके जो है ना 13-13, 15-15 साल की बच्चियों के जो है ना 16 साल के मौलवियों से जो है ना निकाह करा दिए गए। तो ये दुष्टता क्या आज अपराध नहीं है क्या? आज भी अपराध है सर। ये तो आज अपराध है तो उसका संज्ञान लेके उन्हें जेल भेजो ना। जुलूम सर, जो ये काम कर रहे थे वो एक धर्म विशेष नहीं था, वो आतंकवादी थे। वो जो नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ आप धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं उसको? जो भी हम तो देखो पहले तो राजनेताओं को लाइए, राइट, क्योंकि राजनेता उकसा के अपनी रोटी सेकने के लिए, अपने वोट बैंक को पक्का करने के लिए धंधे करते हैं। आज जो है ना कोई भी लड़ा झगड़ा के अपनी वोट बैंक की रोटी नहीं सेकेगा, राइट। तो सबसे पहले तो राजनेताओं को बंद करो यदि जिन्होंने उकसाने का काम किया है। अब ये देखिए ओवैसी जैसा व्यक्ति की ये हिम्मत होती है कि वो कहता है कि मोदी जो है ना हिमालय चले जाएंगे और योगी मठ चले जाएंगे तो मैं तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें कौन बचाएगा। ये हिम्मत कैसे हो रही है आपकी भाई? ये तो धमकी है ना ये सारे हिंदू। हाँ, जोर से धमकी है, तो इसका संज्ञान लेके जेल डालो ना। लेकिन उसके ऊपर एफआईआर भी नहीं होती। एफआईआर करने के 3 तरीके हैं, या तो विक्टिम जाए, या जो है ना कोई भी नागरिक जा सकता है 39 सीआरपीसी में, या जो है लेकिन जिसको पता है सर, एक मिनट तो कानून का ज्ञान है, तो मैं वही बता रहा हूँ ना, 3 चीजें हैं। गरीब आदमी डरता है जी पुलिस से। तो भैया मैं वही तो कह रहा हूँ, ऊर्जा का केंद्र बनिए और जो व्यवस्था हम क्राइम फ्री भारत की कह रहे हैं कि बिना थाने में जाए रिपोर्ट करिए। हमने तो अपनी पार्टी का संविधान में लिखा हुआ है सर, जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी उसे पार्टी का कोई भी उम्मीदवार नहीं बनाएंगे हम। बहुत अच्छा लिखा आपने, बहुत अच्छा लिखा, लेकिन अब इसको जो है ऊर्जा केंद्र बन जाइए आप। ये भी काम करते रहिए और ऊर्जा केंद्र बन जाइए। आपके जो महा ऊर्जा केंद्र हैं वो क्राइम फ्री भारत मिशन के जो है ना अपने आप जो है ना उम्मीदवार हो जाएंगे। जी, और बहुत से लोग कहते हैं सर कि भाई एफआईआर हो जाएगी सर, उसमें मुजरिम थोड़ी ना। अरे एफआईआर जिसके ऊपर होगी क्या पता वो मुजरिम सिद्ध हो जाए, जीतने के बाद हो गया तो क्या करेंगे। तो इसलिए हम लोग चाहेंगे कि भाई उसे नहीं, इसमें जो क्राइम फ्री भारत मिशन का टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव है, जो कह रहा है कि हर 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ। नहीं, अभी ये लागू नहीं हुआ ना सर। नहीं तो लागू हो जाएगा, लागू तो तब होगा ना जब हम उसके पीछे पड़ेंगे। तो इतना लागू तो है ही ना कि उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है ना मान्य किया है। आज के दिन भी मैथिली शरण उसके प्रोजेक्ट लीडर हैं, आज भी हूं मैं। नहीं सर देखिए, आज भी अगर एफआईआर दर्ज हो जाए तो 90 दिन के अंदर तो चार्जशीट देनी होती है, लेकिन फिर भी साल के बाद पुलिस अधिकारी। उसमें 2 तरीके का होता है, 60 दिन और 90 दिन। तो हिनस में 90 है और उसमें 60 दिन है। 7 दिन में तो कोई भी नहीं दे पा रहा ना जी। वो इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं डाली जा रही है। उसमें इसलिए नहीं दे रहा है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यदि अकाउंटेबिलिटी, अच्छा दूसरी बात ये है कि आप जो है पुलिस से क्यों इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं?
यदि सभी ऊर्जा के केंद्र जो है वो क्राइम फ्री, हमारे देश में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन की अथॉरिटी है वो सिर्फ पुलिस को है। नहीं, ये गलत है, आपको मालूम ही नहीं है। पुलिस जो है सबसे कमजोर अथॉरिटी है। पुलिस के जो स्टेटमेंट लिखती है वो कोर्ट में केवल कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज हो सकता है, वो एज ए साक्ष्य ग्राह्य ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कॉन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। मैं मान गया, नहीं, मैं तो कानून की बात कर रहा हूँ ना, इसमें मानने ना मानने का तो कोई सवाल ही नहीं। आपकी बात इस बात को, लेकिन हम नहीं, तो यदि हम अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए यदि ये काम हम अपने ऊर्जा केंद्र और क्राइम फ्री भारत वॉलंटियर से कराएं और बदले में उन्हें इतना पैसा दें कि जो है ना उनको रोजी रोटी की तरफ भी ना देखना पड़े, तो ये कितनी सबल व्यवस्था होगी। और सबसे बड़ी समस्या ये आती है, जैसे मान लो हमने कहा कि भाई तो हमारे साथ संजय, अभी आप इसको समझे नहीं है, हम आपको बहुत विस्तार में समझाएंगे। इसमें मेरा आपको से अनुरोध है कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इसके ऊपर अलग अलग विषय पर बहुत सारे वीडियोज हैं जिसमें मैंने विस्तार से समझाने की कोशिश की है, और उसमें जो जो चीजें आपके सुझाव हों वो उसी वीडियो में नीचे लिखेंगे, तो हम उसके इलाबोरेशन में फेस टू फेस वो कर सकते हैं। आपकी जैसे ये है, आप मुझे अपना एड्रेस और डिटेल भेज दीजिए, और आप जब आप कहेंगे तो मैं 15 मिनट के लिए आप लोगों से जो है ना हेलो हाय करने पहुंच जाऊंगा। आइए सर, मोस्ट वेलकम। मैं एड्रेस सेंड करता हूँ सर व्हाट्सएप पे, इसी नंबर पे है सर व्हाट्सएप। आप मुझे टेलीग्राम पे भेजिए, मेरा व्हाट्सएप ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। ओके, तो या तो SMS कर दीजिए या टेलीग्राम पे भेजिए। ठीक है सर, है ना। और आप पूरा नाम लिखते हैं? संजय सिवाल। मैं आपका नाम सेव कर लेता हूं, और मैं अपनी तरफ से यदि आपको आपत्ति नहीं है तो क्राइम फ्री भारत का ऊर्जा केंद्र में आपको घोषित करना चाहूंगा, यदि आपको आपत्ति ना हो तो। सर ये पहली मुलाकात है, पहले मिलके बात करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपके साथ काम करूंगा। चलिए, बढ़िया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।